प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की। अब क्या चाहिए? इनकम टैक्स। तीर्थराज प्रयाग की। हर हर महादेव। वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। सखी है नंद तनय आगच्छति। मंदं मंदं मुरलीरणनय। समधिक सुखं प्रयच्छति। सखी है नंद तनय आगच्छति। काहे रे वन खोजन जाए। सदा अलेप अलख निरंजन। तेरे संग समाई। गोविया जल बिच मरत पियासा। पानी में ठार पीवे नहीं मूर्ख। अच्छा जल है खासा। आनंद सिंधु मध्य तव वासा। विनु जाने कतम रसि पियासा। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू सर से मान सर तक। भारत विहद बनाएंगे। स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित। केसरिया ध्वज लहराएंगे।
हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत बृहद बनाएंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नारायण। धर्म अध्यात्म राष्ट्र से संबद्ध कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। जैसे होता था ना पहले, मंच के बगल में दर्शन कर रहे हैं। श्रीमद जगतगुरु श्री शंकराचार्य भगवान के श्री चरणों में दास का सम्यक प्रणिपात। पूज्य श्री चरणों में निवेदन है कि श्रीमद रामचरितमानस जी का प्रतिपाद्य विषय क्या है। क्या कहा? श्री राम जी प्रतिपाद्य विषय नाम ही बताता है। प्रतिपाद्य विषय तो उनके नाम पर ही ग्रंथ का नाम है, रामायण। राम जी ही प्रतिपाद्य विषय है। आगे सर्वे वेदा यत्पद की गला भाई, सर्वे वेदा यत्पद मामनन्ति। राम हेतु कृषानुभा हिम कर को। तुलसीदास जी महाभाग ने राम नाम की निरुक्ति की। रो आम तीनों के योग से राम शब्द निष्पन्न हुआ है। अग्नि का बीज है रकार, उसी को रम भी कहते हैं, रो भी कहते हैं। लम वम रम यम हम, यरलव शकस में भी है। लम लो या लम पृथ्वी का बीज है, वो या वम जल का बीज है, रो या रम अग्नि का बीज है, यो या यम वायु का बीज है, हो या हम आकाश का बीज है। हेतु कृषाणु भानु, बीच में जो आ की मात्रा है सूर्य भगवान का द्योतक है, सूर्य का बीज मंत्र। अंत में जो मोह है चंद्रमा का द्योतक है। हिमकर माने चंद्रमा। ईशान में जो क के साथ रि की मात्रा है रकार हो जाता है। भानु में भ के आगे आ की मात्रा है तो रा। हिमकर में मोह है मो। कृषाण भान हिमकर में भी राम शब्द की अनुगति। तुलसीदास जी महाभाग ने ऐसा कोई वचन नहीं लिखा जिसमें रा या मो का सन्निवेश न हो, लेकिन जानबूझकर उन्होंने वाक्य लिखा। झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चबेना। धनंजय वैद्य हैं या नहीं? झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चबेना। इस वाक्य में न रा है न मो। नारायण। आगे हेतु कृषाणु भानु हिमकर को। अग्नि सूर्य और चंद्रमा, वाक प्राण और मन, नाम रूप और क्रिया। नाम रूप क्रियात्मक जगत है। वांगमय प्राणमय मनोमय जगत है। अग्नि सूर्य सोमात्मक जगत। आदि भौतिक आध्यात्मिक आधि दैविक तीनों धरातल पर
राम नाम। हेतु का अर्थ बीज। विधि विधिता हरि हरिता शिव शिवता जोदयी। सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यः वाल्मीकि रामायण। अग्नि के अग्नि, सूर्य के सूर्य, चंद्र के चंद्र का नाम भी राम। अर्थात अधिदैव से प्रत्यक्ष जीव है। जीव में भी जीवनी शक्ति का आधान करने वाले, सत्ता चित्ता प्रियता का आधान करने वाले राम हैं। विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। रूपम दृश्यम लोचनम दिक्त दृश्यम दिक्तो मानसम दृश्याधिवृत्तया साक्षी दृगेव न तो दृश्यते। विषय करण सुरजीव समेता सकल एकते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध और इनके अभिव्यंजक संस्थान शक चंदन वनिता व्यंजन आदि, इनसे प्रत्यक करुणग्राम कार्यग्राम से प्रत्यक बने अंतरंग होता है करुणग्राम। करुणग्राम से प्रत्यक होता है अधिदैव अनुग्राहक देव। अनुग्राहक देव से भी प्रत्यक होता है जीव। कोई जीव ही वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मोपासना के फलस्वरूप देवता होता है। इसलिए जीव का स्थान औपाधिक धरातल पर भी देवताओं से उत्कृष्ट है। जीव को भी जीवनी शक्ति प्रदान करने वाले भगवान जगदीश्वर हैं। इसीलिए कहा गया विषय करण सुरजीव समेता सकल एकते एक सचेता सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। निर्गुण निराकार भूमि में भगवान राम ही हैं, अधिष्ठानात्मक हैं, सबके साक्षी हैं। सगुण निराकार भूमि में अंतर्यामी है, सगुण साकार भूमि में दशरथ नंदन है, कौशल्या की गोद कौशल्या नंदन है। इस प्रकार से सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार तीनों रूपों में राम भद्र की उपासना होती है। पावक जुग संभ्रम विवेकु एक दारुगत देखे एकु। काष्ठ में पाषाण में अग्नि अव्यक्त है, घर्षण के द्वारा उसे व्यक्त कर लेते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निह्नान्येव तत्र का परिदेवना। अगर काष्ठ में पहले से ही अग्नि की विद्यमानता न हो तो कोटि कोटि मांत्रिक तांत्रिक यांत्रिक विधाओं का आलंबन लेकर भी कोटि कोटि कल्पों में उसे व्यक्त करना संभव नहीं। इसलिए काष्ठादि में पहले से भी अग्नि तत्व विद्यमान है। उसकी अभिव्यक्ति घर्षण के द्वारा हो जाती है। व्यक्त अग्नि सगुण साकार है। भगवद गीता के चौथे अध्याय में भगवान के सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार तीनों रूपों का प्रतिपादन किया गया है। अजोपि सन अव्ययात्मा कहकर निर्गुण निराकार, पंचभूतों का प्रकृति का भी उपादान कहकर सगुण निराकार, संभवामि आत्म माया संभवामि युगे युगे कहकर सगुण साकार। भगवान निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार तीनों ही हैं। जगत के निमित्त और उपादान कारण सिद्ध होते हैं। जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। तदैक्षत सईक्षम चक्रे सो कामयत आदि वचनों के अनुसार निमित्त कारण सिद्ध होते हैं। बहुश्याम प्रजाएय आदि वचनों के अनुसार सर्वम खलिदम ब्रह्म आत्मैवेदम सर्वम आदि सूक्तियों के अनुसार भगवान उपादान कारण सिद्ध होते हैं। जगत बनाने वाले भी भगवान, जगत बनने वाले भी भगवान। इसलिए जगत चिदाश्रित है, जगत चिद्विलास है, जगत चिद्विवर्त है।
कुछ हुआ? जगत चिदाश्रित है, जगत चिद विलास है, चिन्मय है, जगत चिदाश्रित है, जगत चिद विलास है, जगत चिद विवर्त है, जगत चिन्मय है, जगत चिन्ह मात्र है। तुलसीदास जगत चिद विलास को बूझत बूझत बूझे, विनय पत्रिका में तुलसीदास जी का वचन है। यह जगत चिद विलास है। इस तथ्य को बिरले व्यक्ति समझते हैं, वो भी समझते हैं, बूझते 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 हैं। 3 बार बूझते शब्द का प्रयोग क्यों किया? जगत को पहले भूतों का विलास समझना चाहिए, पंचभूतों का, उसके बाद प्रकृति का विलास समझना चाहिए, उसके बाद ब्रह्म का विलास समझ में आता है। तुलसीदास जग चिद विलास को बूझत बूझत बूझे। तुलसीदास जग आप सहित जब लग निर्मूल न होई, तब लग कोटि उपाय करी, मरिए तरिए नहीं भाई। जगत जो है आप सहित, अहम के सहित जगत, इदम कोटि प्रविष्ट जो जगत है, मम कोटि प्रविष्ट जो जगत है, अहम के सहित निर्मूल न हो जाए, माने अविद्या का जब तक अपनोदन न हो जाए तब तक कोटि उपाय करी, मरिए तरी नहीं भाई। मर सकते तर नहीं सकते, इससे ज़्यादा क्या लिखेंगे? सब कुछ कह दिया तुलसीदास जी ने। आगे एक एक करके परम पूज्य गुरु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा नाम अक्ष त्रिवेदी है, मैं बैंगलोर से आया हूँ। गुरु जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता था कि आप विनती करके। अभी नहीं, केला रुपया सब अपने पास रखिए, प्रवचन का अधिक महत्व है। बाद में जाना हो तो उधर चुपके से रख के जाइए। पूछिए, कौन पूछ रहे थे? गुरुजी, आप कृपया आपसे विनती है कि आप बताइए कि आगम और आगम शास्त्र क्या होते हैं, इसके बारे में आपसे विनती है। क्या कहा? आगम और आगम शास्त्र। निगम आगम निगमागम, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। आगम माने आया हुआ, कहाँ से? निगम जिसका मूल हो उसका आगम, तंत्र उसी को कहते हैं। मंत्र ब्राह्मणात्मक आरण्यक निगम है, उससे आगम माने आया हुआ, अर्थात श्रौत सिद्धांत का नाम ही आगम है, जो कि तंत्र शास्त्र के उसी को कहते हैं तंत्र। श्रौत सिद्धांत को जब महापुरुष अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसी का नाम आगम होता। आगम माने आया हुआ, श्रुति मूलक जो शास्त्र है उसी का नाम आगम। निगम माने वेद, आगम माने तंत्र, तंत्र माने अधीन, तंत्र का अर्थ होता है सिद्धांत। सांख्य कृतांते सर्वतंत्र स्वतंत्र, तंत्र का अर्थ स्वतंत्र होता है, तंत्र का अर्थ सिद्धांत होता है। पर तंत्र स्वतंत्र में जो तंत्र है अधीनता का देता है। सर्वतंत्र स्वतंत्र जब कहते, तंत्र माने शास्त्र, मंत्र, तंत्र, यंत्र। महायंत्र के मूल में यंत्र, यंत्र के मूल में तंत्र, तंत्र के मूल में मंत्र। मंत्र का अर्थ होता है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अव्यक्त आत्मा में अनुगत सिद्धांत। ये सब परिभाषा साथ सम्मत है, हमारी गढ़ी हुई है, हम ही बताएंगे तो समझ में आ सकते। मंत्र का अर्थ होता है अनुगत सिद्धांत, तंत्र का अर्थ होता है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अव्यक्त आत्मा में अनुगत सिद्धांत का नाम मंत्र है। जिसके मनन से ज्ञान से त्राण हो जाए उसका नाम यौगिक व्युत्पत्ति के अनुसार मंत्र होता है। फिर तंत्र होता है यंत्र तक पहुंचाने की जो विधा है। मंत्र को माने अनुगत सिद्धांत को यंत्र तक पहुंचाने के जो प्रोसेस, मेथड या विधा है उसका नाम है तंत्र।
जिसके द्वारा उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह संज्ञक पंचकृत्य में एक या एकाधिक कृत्य का निर्वाह हो, उसका नाम होता है यंत्र। वैकल्पिक प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति से युक्त यंत्र का नाम होता है महायंत्र। महानंद है महाआनंद महापुरुष। महायंत्र वैकल्पिक प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति से युक्त यंत्र का नाम महायंत्र। मनुस्मृति 1163 महायंत्र प्रवर्तनम। शासन तंत्र का दायित्व है कि महायंत्रों के प्रवर्तन को प्रतिबंधित रखे, नहीं तो विप्लव स्वभाव सिद्ध है, संभावित है। आगे पहले प्रश्न का उत्तर कुछ विस्तार से देता हूँ, आगे सूत्र शैली में ही उत्तर देता हूँ, समाज शैली में। आगे पूछना उसका पूछो। जी हाँ। आपके गांव में कैसे बैठ सकता हूँ? क्या 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 गोद? तुम ही तो बैठे हो, बहुत बढ़िया है। मान लो कि प्रांगण भी मेरे गोद है, उसमें तुम बैठे हो, बढ़िया। ऐसा प्रश्न तो आज तक किसी ने किया ही नहीं था। वात्सल्य रस, ठीक है। गुरुल ब्रह्मा गुरुल विष्णु गुरुल देवो महेश्वरा हाँ। गुरुल साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बैठ गए गोद में, गोद में तो बैठ ही गए। आगे महाराज। हाँ क्या? महाराजा श्री के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीव का लक्ष्य भगवत प्राप्ति किसी कारण से अलग हुआ, जन्म इसीलिए मिला है कि वो प्रयत्न करके पुनः उनको प्राप्त कर ले। उसके लिए विविध साधन बताए गए हैं और सबसे सुगम साधन काशी मरणान मुक्ति है। यदि काशी में वास किया जाए तो शरीर छूटने के बाद भगवान तारक मंत्र का उपदेश देकर मोक्ष देते हैं। तो काशी की जो सीमा है पंचकोशी जो परिक्रमा होती है, तो उस परिक्रमा के अंदर कहीं भी शरीर छोड़ने से मोक्ष मिलता है। एरंड जानते, अंडी कॉस्टल जिसका बनता है, कमल का पत्ता बिल्कुल गोल होता है। एरंड जो होता है इसे अंडी जिसके फल से कास्टल बनते। काशी की जो सीमा है एरंड पत्र के समान है, पद्म पत्र के समान नहीं। ऐसे काशी खंड स्कंद पुराण पढ़िए। एरंड काशी की सीमा जो है अंडी के पत्र के समान है, कमल पत्र के समान नहीं। ऐसे आगे काशी में मुक्त खानि अगहानि जहाँ वसु शंभु भवानी सो काशी से ये न कसा। तुलसीदास ने लिखा जीवन मुक्ति हेतु जिम काशी। जीवन मुक्ति में भी हेतु है। एक से विद्वान रहते हैं ब्रह्म विद्या के पारखी। काशी की सीमा में कदाचित कोई देह त्याग कर देता है तो यमराज के न्यायालय में नहीं जाता, अगर वो घोर पापी भी है। काशी में रहकर कदाचित कोई पाप करे तो भी, अगर काशी की सीमा में शरीर छूट गया, काशी के कोतवाल काल भैरव हैं, उनके न्यायालय में जाता है, यमराज के न्यायालय में नहीं जाता। काशी में पहुंचने पर अन्य जगह किया हुआ पाप शांत हो जाता है, उपलक्षण है। धाम में पहुंचकर कोई पाप करता है, कदाचित धाम में ही शरीर छूटने का योग सज जाता है, तो वहाँ काशी की बात है। काल भैरव उसको भयंकर रूप में दर्शन देते हैं, जैसे किसी बकरे को या बकरी को भोजन कराकर और किसके पास ले जाया जाए, भेड़िया के पास। ऐसे ही भेड़िया काल भैरव जी क्या करते हैं, ऐसा विकराल रूप धारण करते हैं। नरक में 500 वर्षों में जो यातना मिल सकती है वो 15 मिनट में उस व्यक्ति को यातना मिल जाती है। यातना मिल जाने पर वो शरीर देहेंद्रीय प्राणांतकरण से शुद्ध हो जाता है। फिर
भगवती पार्वती उसके सिर को अपने गोद में ले लेती हैं और आंचल से उसके हवा करती हैं। भगवान शिव दाएं कान में तारक ब्रह्म का उपदेश देते हैं। ब्रह्म माने शब्द ब्रह्म, राम या ओम दो को मुख्य रूप से तारक ब्रह्म कहा गया। ब्रह्म माने शब्द ब्रह्म, तारक माने तारने वाला, राम ओम अन्य नाम उपलक्षण के रूप में है। यह नियम है। तारक ब्रह्म का उपदेश भगवान शिव देते हैं। इसलिए मुक्त खानि अगहानि जहाँ वस शंभु भवानी सो काशी से ये न कसा, जो कबीरा काशी मरे राम ही कौन निहोर। आगे गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, निरंतर भगवत चिंतन कैसे हो? बेईमानी पहले 1.25 घंटा तो कीजिए। पहले निरंतर के नाम पर, निरंतर भगवान नाम का तो सोहम हमसा, जहाँ गति है वहाँ शब्द है। इस नियम के अनुसार श्वास प्रश्वास से हर समय जप होते ही रहता है। हमसा सोहम हमसा। लेकिन तंत्र शास्त्र के अनुसार एक एक चक्र में एक एक देवता प्रतिष्ठित हैं। एक एक देवता के निमित्त, गणेश इत्यादि के निमित्त इतनी संख्या में जप बुद्धिपूर्वक समर्पित कर दे, निरंतर जप का फल मिल जाता है। कम से कम 1.25 घंटे पहले भजन का नियम लेना चाहिए, फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ती जाती है, धीरे धीरे पाचन शक्ति उद्दीप्त होती है। ऐसा निरंतर के नाम पे आलसी न बने। हाँ, और गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपसे मैंने गुरु मंत्र लिया है शिव जी का, और आपने स्फटिक के माला से गुरु मंत्र का जाप करने के लिए कहा है। मन में एक संदेह ये है कि शिव जी का तो स्फटिक के माला से हो जाता है, लेकिन जैसे अभी लक्ष्मी जी का करना होता है तो ऐसा लगता है कमल गट्टे के माला से कर लें, फिर विष्णु भगवान का करना होता है तो ऐसा लगता है तुलसी माला से कर लें। तो ये संदेह कि मतलब कैसे ये अलग अलग करना चाहिए कि एक स्फटिक के माला से सारा कर लें? हाँ, स्फटिक के माला से सब देवी देवता का हो सकता है। रुद्राक्ष की माला पर शक्ति का मंत्र रात में जपना नहीं चाहिए। आगे स्फटिक माला, ठीक है यार। हस्ते स्फाटिक मालिकाम, भगवती सरस्वती धारण करती हैं स्फटिक की माला। बैठ, हाँ, एक एक करके पूछिए कितने कहाँ। गुरुदेव के चरणों में मेरा नमन। गुरुजी, मेरा प्रश्न है, गीता जी में उल्लेख आता है कि मारुति नाम हम मारुति, यानी कि मारुतु जो 49 वायु देवता है उनमें मैं तेज हूँ, लेकिन वहाँ मारुति शब्द का प्रयोग किया गया है। तो उसका स्पष्ट मुझे समझ में नहीं आता कि अगर वेग शब्द का प्रयोग किया जाना था तो मारुति का अर्थ वहाँ पे क्या है? क्या कहा कुछ समझा नहीं। महर्षि नाम भृगु, क्या कह रहे हैं? महेश योगी। धीरे धीरे बोलो प्रेम से, क्या कहा? भृगु, हाँ ठीक है। गीता जी में जो उल्लेख मिलता है कि 49 वायु देवताओं में मैं वायु देवताओं का तेज हूँ, लेकिन वहाँ पे जब श्लोक पढ़ते हैं तो तेज की जगह पे मरीचि शब्द का प्रयोग मिलता है। तो ठीक है, क्या कहा? क्या? सूर्य की रश्मि, सूर्य की रश्मि। आगे मरुदगण होते हैं 49, 7 को 7 से गुणा करने पर 49 की सिद्धि हो जाती। मरुदगण 7, 49 कई प्रभेद हैं। 5 प्राण भी हैं, 5 उपप्राण हैं, 4 वैरम इत्यादि 14।
5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 अंतःकरण चतुष्टय, एक एक करण के साथ एक एक वायु प्रभेद भी है। हमारा कोई ग्रंथ भी है, हमने विस्तार पूर्वक लिखा है। प्राण ही उद्दीपक है, क्रिया शक्ति सक्रिय बनाने वाले, इसलिए जो 14 करण हैं उनके साथ एक एक प्राण होता है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नागकुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, वैरम इत्यादि 14 प्रभेद भी हैं, 5 प्रभेद हैं, 7 प्रभेद हैं, 14 प्रभेद हैं, 49 प्रभेद हैं। अब 175 ग्रंथ छप चुके हैं। किस ग्रंथ में क्या लिखा, लेकिन हमने विस्तार पूर्वक लिखा है। और नमस्ते गुरुजी, नमस्ते। मैं इधर भी पिंडदान किया, 16 पिंडदान किया। बाद में मैं काशी गया, काशी भी पिंडदान किया, 16 पिंडदान किया। तो अभी कल रात मेरा माँ आकर मुझे बोल रहा है कि मुझे मछली खिला दे। क्या हुआ? क्या कह रहे? मैं त्रिवेणी पे पिंडदान किया, बाद में काशी गया, काशी पे भी मैं 16 पिंडदान किया। कल रात सपने में मेरा माँ आकर बोल रहा है उनको मछली खिलाने के लिए। खिला दो, खाओ मत, उनको खिला दो। कहाँ के हैं ये? कहाँ के हैं? बंगाल के। कहाँ? स्पेन। हाँ, तो फिर भी उसके बिना काम कैसे चलेगा? आगे गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। समर्पण के बाद से भगवान मिलते हैं। थोड़े दूर रख के आप बोलिए। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। समर्पण के बल से भगवान मिलते हैं। समर्पण का सही अर्थ बता दें। हाँ, बैठिए। जिसके लिए जो सामग्री समर्पित की जाती है उस पर अपना अधिकार नहीं रह जाता है। समर्पण का तात्पर्य क्या है? यमुना गंगा में समर्पित हो जाती है तो गंगा ही हो जाती है। गंगा समुद्र में समर्पित होकर समुद्र ही हो जाती है। जो जिसके पर समर्पित होता है वह वही हो जाता है। समर्पण का यह सिद्धांत है। सम्यक अर्पण का नाम है समर्पण। ममतास्पद, पहले इदमतास्पद का समर्पण होता है, फिर ममतास्पद का समर्पण होता है, फिर अहमतास्पद का समर्पण होता है। आगे श्री जंगम तीर्थाय नमः, श्री कारक पुरुषाय नमः। भगवान, मेरे मन में ये उत्कंठा है कि केवली कुंभक और जो सिद्ध मुनिगण ब्रह्म विचार करते हैं वो दोनों आपस में किस प्रकार संबंधित हैं? कौन क्या कह रहा है? भगवान, केवली कुंभक और ब्रह्म विचार आपस में कैसे संबंधित हैं? कुंभक, ठीक है। क्या कहा? क्या पूछा? ठीक है। सुसुप्ति होती है
प्राण शक्ति से तादात्म्यपन्न प्रज्ञा शक्ति हो जाती है। समाधि में प्रज्ञा शक्ति से तादात्म्यपन्न प्राण शक्ति हो जाती है। सुसुप्ति में प्राण की प्रधानता है, प्रज्ञा उससे एकीभूत हो जाती है। समाधि में प्रज्ञा की प्रधानता है, प्राण उससे एकीभूत हो जाते हैं। और क्या पूछा है? सुनिए, सब जितने भी बहादुरी के कार्य होते हैं स्वभाव से कुंभक की दशा में होते। अगर काष्ठ को चीरेंगे तो वहाँ कुंभक हो ही जाएगा, छलांग लगाएंगे तो कुंभक हो ही जाएगा। इसलिए कुंभक का अर्थ होता है लक्षणा की दृष्टि से तत्पदार्थ त्वम पदार्थ का एकत्व का विज्ञान। चरम कुंभक यही है। अब अध्ययन करते रहिए। कुंभक चरम कुंभक यही है। कुंभक माने प्राणापान सम ये एकत्व हो गया। तत्पदार्थ त्वम पदार्थ का जो लक्ष्यार्थ भूमि में एकत्व है, चरम कुंभक उसी का नाम है। आगे पूज्य शंकराचार्य भगवान के चरणों में दास का दंडवत प्रणिपात। महाराज जी, जैसे जो हमारी देसी वेद लक्षणा गौ माता है, तो आज उनकी ऐसी दुर्दशा हो गई है कि जो निराश्रित गोवंश है वो जर्सी से संकरित हो गया है। सरकार के द्वारा भी संकरित कराया जा रहा है, प्राकृतिक रूप से भी संकरित हो रहा है। तो महाराज जी, हम लोग पहचान कैसे करें कि किसकी सेवा पूजा कौन पूजनीय है और कौन नहीं? गल कंबल और ककुद गोवंश का खास लक्षण है। लड़ली हालर जिसको कहते हैं, और ककुद कुबर। गल कंबल और कुबर गोवंश की पहचान है। मुख्य रूप से यह लक्षण है। आगे नारायण ककुद कुबर। आगे पूज्य महाभाग भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, एक छोटे से संदेह है, वो प्रश्न है, समस्त कुल पितरों की तृप्ति का सरलतम मार्ग क्या हो सकता है? क्या कहा? हाँ, पितरों की, पितर मन जीवित या मरे हुए, देह त्याग किए हुए या जीवित? न, पितर मुक्ति का। यदि उनमें तपोबल न्यून है तब आवश्यकता है कि उनके निमित्त पिंडोदक क्रिया का संपादन हो। उनकी सद्गति के लिए भगवान का भजन हो, भगवान की प्रार्थना हो। अगर वे साधन संपन्न है तो अपनी साधना के बल पर ही उनका त्राण हो जाता है। पूर्वजों के पूर्वज भी भगवान हैं। भगवान का स्मरण करें, पितरों के कल्याण के निमित्त हो ही जाता है कल्याण। आगे पूज्य महाभाग के चरणों में कोटि कोटि बारंबार प्रणाम। गुरु जी, मैं राजस्थान से हूँ। पूछिए। मेरे पिताजी के भाई जो 25-30 साल पहले गुजर गए थे, वो आज भी हमको कष्ट दे रहे हैं। रात को छाती पे भार देते हैं और शरीर में कोई हलचल क्रिया नहीं होती है। बार बार कष्ट देते हैं, कभी माँ को, कभी पिता को, कभी मुझे। नारायण बलि भी कर दी गई है, लेकिन फिर भी वो कष्ट देते हैं। शरीर छूट चुका है क्या? नारायण, क्या नाम है आपका? अनिल। आगे? अनिल बातू जाट नागौर से। हाँ हाँ, ठीक है, बैठ। उनके निमित्त 40 दिनों तक 40 मिनट रोज
शिव शिव का जप कीजिए, उनका कल्याण होगा और आप यातना से मुक्त हो जाएंगे। शिव शिव जपत मन कल ये आराम कल्याण। शिव माने कल्याण स्वरूप। उनकी सदगति के लिए 40 मिनट रोज, चाहे 4 बार में सही, 40 दिनों तक शिव शिव का जप कीजिए, उनका कल्याण हो जाएगा, यातना देना बंद कर देंगे। आगे सदगुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणत निवेदन। गुरुजी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे ये गुरु मंत्र है अथवा नाम मंत्र है, उसको वाचिक पद्धति से किया जाए या उपांशु से अथवा मानसिक, और विशेष करके मुझ जैसे जो प्राइमरी स्टेज के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कौन सा सार्थक है, वो मैं जानना चाहता हूँ। क्या कहा? 8 मास मुख सो जपे, 16 मास कंठ जाप, अंत में रग रग बोले राम। 1, 2, 4, 8 के अनुपात में जप विधेय है का विधान है। वैखरी वाक से चिल्ला के नहीं, इतनी जोर से कि स्वयं सुन सकें। 1 मिनट अगर करेंगे, मध्यमा वाक से 2 मिनट, पश्चंती वाक से 4 मिनट, परा वाक से 8 मिनट, 1, 2, 4, 8 के अनुपात में जप करना चाहिए। अंत में रग रग बोले राम। एक वृंदावन में फूल चोर बाबा थे, देखा होगा, गोरे चट्टे थे, मुल्तान परंपरा के थे। हमको कहीं से मालूम पड़ गया, वो बताते नहीं थे कहाँ के, अपना वर्ण भी नहीं बताते थे। और बिहारी जी का बाग है वृंदावन में, कहीं ना कहीं से कूद करके सही फूल चुराते थे, और जो फूल डलिया में लेते थे बिहारी जी के यहाँ ही पंडे के माध्यम से चढ़ाते थे। उनका खूब पिटाई होती थी, फिर भी कहीं ना कहीं से वो छलांग लगा के चोरी कर लेते। 100 रुपये के फूल भी उनको दे दें, फेंक देंगे, चोरी किए हुए फूल ही चढ़ाते थे। उनका नाम ही हो गया था फूल चोर बाबा, बड़े गोरे चट्टे थे। और हमको कोई चादर वादर दें, फिर कहें किसको बताओगे तो चाटा मारूंगा। मेरा नाम मत लेना कि उन्होंने दिया ऐसे। तो उन्होंने एक बार हमसे कहा, वृंदावन की बात है, जब वो युवावस्था में थे, संत वेश में नर्मदा के तट पर घूम रहे थे। संध्या की वेला में एक युवक महात्मा को देखा कि वो सोया हुआ है, लेटा हुआ है। उन्होंने कहा, घर छोड़ा और तुम लेटे हुए, शाम के से उठ भजन कर। उसने मुस्कुरा दिया, फिर ताना कसा। उसने कहा, यहाँ कान लगाओ, यहाँ कान लगाओ, यहाँ कान लगाओ। जहाँ कान लगाए, राम राम राम। समझ लिया मेरा मंत्र का जप किया। रग रग बोले राम, यह है राममय। कर्माबाई की बात है ना। एक व्यक्ति ने सुना कि कर्माबाई सिद्ध है, दर्शन करने के लिए गए। गांव में 4-5 महिलाएं आपस में झगड़ रही थी। गोबर से जो बनाते माताएं आपस में प्राय झगड़ती है, एक दूसरे को साउथ कहती है। साउथ कहीं के तुमने कंडे चुरा लिए। सोचा इसका नाम तो सिद्धों में है, ये तो झगड़ रही है। वो सिद्ध कर्मा भाई ने कहा, हे बाबा इधर आ, तुझको मैं जज बनाती हूँ। मुझ कर्मा का जो कंडा होगा उसे राम निकलता होगा, तो ही न्याय कर दे। इस सौतों ने हमारे कंडे ले लिए हैं। हमारे कंडे में इनके कंडे मंत्र है, जिस कंडे से राम निकले। तो जप करते करते जिस वस्तु को वो जापक छू देता है, उसमें भी नाम का सन्निवेश हो जाता। संक्रामक रोग जैसे होता है ना, ऐसे ही दिव्यता का भी सन्निवेश हो जाता। इसलिए रग रग बोले राम। आगे
गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम। मैं बैतूल मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरा प्रश्न भी है, सुझाव भी है आपसे। पहला तो ये कि कुछ हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, कुछ सनातन राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो जैसा हिंदू कहने से ही नपुंसक और हीन भावना पैदा होती है, तो मेरा सुझाव ये है कि सनातन राष्ट्र बनाना चाहिए। दूसरा, जैसा इंडिया बोलने में और भारत बोलने में वजनदारी लगती है और इंडिया बोलने में हीन भावना पैदा होती है। तीसरा, आज 5 एक से कहाँ से आए? बैतूल मध्य प्रदेश। जयपुर मध्य प्रदेश। इतना प्रश्न एक साथ सुनिए। हम क्या कहते हैं? सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म। इतना शब्द मिला के कहते हैं ना, सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म। यह भ्रम है कि हिंदू शब्द बाहर से आया है, पारस की ओर से, फारसी। ऐसा नहीं। बृहस्पति आगम, मेदिनी तंत्र, कालिका पुराण, भविष्य पुराण, ऋग्वेद में भी हिंदू शब्द का प्रयोग है। एक हमारा ग्रंथ है, गर्व से कहें हम हिंदू हैं। वैदिक वाङ्मय में जहाँ जहाँ हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है, स्थल निर्देश सहित उसका वर्णन है। एक हिंदू शब्द होता है, एक हिंदू शब्द होता है। जैसे हम कहते हैं भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, सपा, समाजवादी पार्टी। ऐसे जब अब हिंदू कहते हैं, हिंदू ही का अर्थ होता है हिमालय, हिंदू का अर्थ होता है इंदु सरोवर। मान सरोवर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो भूभाग है उसका नाम है हिंदुस्तान। और जब हम हिंदू कहते हैं तो ही का अर्थ होता है हीनता, दीनता, दरिद्रता, संकीर्णता। हिंदू माने अपनोदन कर दे, जो संकीर्णता का अपनोदन कर दे, वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से भावित कर दे जीवन को, उसका नाम हिंदू। हिंदू और हिंदू दोनों ही शब्द हैं। इसलिए हमने कहा मेदिनी तंत्र, बृहस्पति आगम, कालिका पुराण, भविष्य पुराण और ऋग्वेद में हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है। हमारा ग्रंथ है, गर्व से कहें हम हिंदू हैं। वैदिक वाङ्मय में जहाँ जहाँ हिंदू शब्द का प्रयोग है, स्थल निर्देश सहित वचन दिया गया है। आगे और जब से हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र, तब से खालिस्तान आदि के बाद सब शांत हो गए या नहीं? उधर आपका ध्यान नहीं जा रहा। जब से हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो खालिस्तान और क्या क्या, द्राविड़स्तान क्या क्या थे, 5 विभाग भारत के होने वाले थे। 5 विभाग शांत हो गए या नहीं? उधर ध्यान नहीं जाता होगा। आगे पूछो जी। हाँ, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार। गुरुदेव, मैं अपना आराध्य भगवान विष्णु को मानती हूँ। मैंने जो गुरु दीक्षा ली है उसमें कृष्ण भगवान का जप है। मैं जब माला करती हूँ तो विष्णु भगवान दिखते हैं, इससे कोई दोष तो नहीं होता है? बिल्कुल नहीं। विष्णु ही कृष्ण है, कृष्ण ही विष्णु। भगवान विष्णु ही कृष्ण हो जाते हैं, कृष्ण विष्णु हो जाते हैं। भगवान विष्णु कई अवतार श्री कृष्ण, कोई बात नहीं। आगे पूज्य महाभाग के चरणों में सादर वंदन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये था कि हम लोग जानते हैं कि धर्म में भय नहीं होता है, लेकिन कुछ धर्माचार्यों के द्वारा देखा जाता है कि राजनेताओं की जिस तरह से चाटुकारिता की जाती है, क्या वो सही है? धर्माचार्य आपने प्रमाण पत्र दिया ना, चाटुकारिता भी कहते हैं, धर्माचार्य भी कहते हैं। और राजनेता किसकी चाटुकारिता करते हैं? आपकी जनता की। क्या परस्पर चाटुकारिता? क्या होता है? पहले वोट मांगने आते हैं, सेवक का ध्यान रखिएगा, बाद में डंडा खाइएगा, हमको जिता देंगे तो। पहले सेवक बनते हैं, बाद में दंडाधिकारी बन जाते हैं राजनेता। राजनेता किसको कहते हैं मालूम है? ताना कसने वाले को। राजनेता माने वोट बैंक की कौन कौन है? श्रमजीवी, बुद्धिजीवी,
सवर्ण असवर्ण आदिवासी आगंतुक इन शब्दों का प्रयोग करके फूट डालो और राज्य करो। यही नाम है राजनेता, ताना कसने वाला। राजनीति जानते नहीं, राजनेता कैसे होंगे? राजनीति, राजधर्म, दंड नीति, अर्थनीति, क्षात्र नीति, ये पांचों एकार्थक पर्यायवाचक शब्द हैं। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वैदिक वाङ्मय के अनुसार राजनीति की परिभाषा है। आगे राजधर्म कहते हैं राजनीति को। क्षत्रिय का जो धर्म है उसी का नाम राजनीति है। तुलसीदास जी ने तो एक वाक्य में ही राजनीति को गुम्फित कर दिया। राजनीति समझो इतनो ही, मन में रहे मनोरथ गोई। मनोरथ को छिपा के रखे, कार्य हो जाने पर कुछ लोग कहे हाँ इनका मनोरथ ये था, कुछ लोग फिर भी कहे स्वाभाविक हो गया, पता नहीं ऐसा, तो भी पता ठीक से न लग पावे इनका हाथ है या नहीं। वो राजनीति का अंतरंग स्वरूप है। तुलसीदास ने लिखा राजनीति समझो इतनो ही, मन में रहे मनोरथ गोई। आगे हाँ। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। गुरु जी, मेरा सवाल मेरी माताएं जो यहाँ पे अभी कल्पवास में बैठी हुई हैं उनके लिए है। हर दिन देखते हैं हर किसी के मन में एक शोक सा रहता है कि वो संगम में स्नान नहीं कर पाती है। तो गंगा है, तो भेद क्या है कि संगम में स्नान नहीं कर पा रहे हैं? यहाँ थोड़ा सा इसको स्पष्ट करें। क्या कोई बात नहीं, फल मिल जाएगा बेटा। गंगा स्नान करने से भी संगम का फल मिल जाएगा। शरीर का ध्यान रखकर, स्वास्थ्य का ध्यान रखकर काम करें। गंगा कहाँ जाके मिलती हैं, उनका मन वहाँ पहुँच जाएगा, कोई बात नहीं। गंगा स्नान से भी, जब गंगा नाम लेने से भी गंगा जी का स्नान मिल जाता है। संगम कहें और गंगा जी में गोता लगा नाम ले, संगम का नाम है गंगा जी में। सम्यक गम, गंगा जी का गंतव्य कहाँ है तो वहाँ पहुँच जाएगा मन। सम्यक गम, गंगा की गति जहाँ तक है वहाँ तो पहुँच जाएंगे। आगे गम माने गति। आगे गुरु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपसे एक प्रश्न है हमारा। अच्छा। हम हिंदू राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं। प्रजातंत्र एक तरफ अपने संविधान में धर्म निरपेक्ष शब्द डाल के चल रहा है और दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों के लिए अलग व्यवस्था। हमारे मंदिरों पे प्रजातंत्र का कंट्रोल इतना है और अल्पसंख्यकों के धर्मस्थल पे कोई नियंत्रण नहीं। ऐसी स्थिति में हम हिंदू राष्ट्र की पर कैसे? आपका नाम क्या है? सौरभ पांडे गुरु जी। हाँ? सौरभ पांडे। पांडे माने पंडा बुद्धि संपन्न, तीव्र बुद्धि संपन्न, पंडा बुद्धि संपन्न। दूसरों के लिए जो असंभव होता है वह जिसको संभव लगे वही तो इतिहास की रचना करता है। दूसरों के लिए जो असंभव हो वह जिसको संभव लगे वही तो इतिहास की रचना करता है। मुझे कहाँ डर लगता है, मुझे असंभव कहाँ लगता है। और लहर चल पड़ी या नहीं? एक किसी महिला ने टिप्पणी की, शंकराचार्य जी बुढ़ापे की ओर हैं, बुद्धि कुछ विकृत हो गई है, हिंदू राष्ट्र कैसे हो सकता? हो सकता उसकी बुद्धि विकृत हो गई हो, मायके भग गई हो पति को छोड़ के। तो अब तो हिंदू राष्ट्र विश्व में 204 देश हैं, 54-55 देशों में हिंदू रहते हैं। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे या नहीं? कहाँ खंडन हो रहा है? कहीं
कहीं से तो खंडन नहीं हो रहा है। कहीं मेरा नाम पहले 8 जगह मेरा नाम हिट लिस्ट में था, अब कहीं नहीं है। सब जगह कहाँ पर हिट लिस्ट में नहीं, सिर पर स्थान सबने दिया है। कहाँ कोई डर लगता है, कहाँ साथ वालों कहाँ डर लगता है। डरपोक तो हमारे साथ रह ही नहीं सकता। इसलिए हिंदू राष्ट्र हमारे लिए असंभव हो नहीं है। क्यों? 3.25 वर्ष पहले पुरी में जिस कक्ष में निवास करता हूँ, बाहर के कक्ष में, गोष्ठी कक्ष में आ रहा था। आज भी दीवार से संलग्न भगवती दुर्गा का आलोक है, चित्रपट है। वहाँ आते ही मेरा मुख खुल गया। 3 बार निकला, हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। हमने सोचा भगवती दुर्गा कहलवा रही हैं तो मुझे तो क्या आपत्ति है, निमित्त मात्र हूँ। कहीं कोई से खंडन तो नहीं हो रहा, कहीं से विश्व में खंडन हो रहा है क्या? कहीं नहीं खंडन हो रहा। आपको मालूम होगा गुलाम नबी आज़ाद जी तक मेरी बात पहुंची होगी। उन्होंने कहा मेरे पूर्वज, हमारे पूर्वज सनातनी कश्मीरी पंडित, पाकिस्तान से आवाज़ आई, हमारे पूर्वज क्षत्रिय थे। 32 वर्ष पूर्व जब मैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया गया, अमेरिका से मेरे पास संदेश आया, हमारे 4 लाख पूर्वजों को गाजर मूली की तरह काट कर फेंक दिया गया, जो कि सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। आज हम भले ही क्रिश्चियन दिखते हों, हमको क्रिश्चियन मत मानिए, हिंदू राष्ट्र की ओर चलते चलिए, हृदय से हम आपके साथ हैं। दूसरी बात यह है कि आप इसको सिद्धि मत समझना। अब सिद्धि समझ लो तो कोई आपत्ति नहीं, भगवान की दी हुई है। भगवान की प्रेरणा सिद्ध ऋषि मुनियों की ओर से मेरे पास आती है और मैं जो वहाँ से संदेश आता है उसी को प्रसारित करता हूँ। इसलिए मेरे जीवन में असफलता नामक कोई चीज़ नहीं है। गुरु जी के चरणों में निबंधन है। गुरु जी, मेरा नाम रंजेश झा है। मैथिली में पूछे छी, गायत्री मंत्र के जाप करे छिए लेकिन माछो मांस खाए छिए। गायत्री मंत्र के जाप करे छिए 3 वाला, और लेकिन माछो मांस खाए छिए। खाइत रहो, जपैत रहो, जपैत जपैत खाइत खाइत मोटा जाओ। तो कैसे करें? मछली भी खाता हूँ, गायत्री मंत्र का जप भी करता हूँ, क्या करूँ, मैथिल ब्राह्मण। मांस भी खाता हूँ। बैठिए। संस्कृत में मांस का अर्थ गूदा होता है। संस्कृत में गूदे के लिए 2 ही शब्द हैं। एक शब्द है मांस, मांस माने गूदा, और यह भी देख वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए धोखा रह जाए। धीरे धीरे आहार विहार पर संयम होता है। तो गायत्री मंत्र जपते रहिए, मछली मांस खाते रहिए, लेकिन उसको आदर से मत समझिए। धीरे धीरे आदत छूट जाएगी। महाभारत में मांस का अर्थ लिखा है, माम माने मुझको, स माने सह। जिसके शरीर को आज भोज्य पदार्थ बनाकर मैं खाता हूँ, देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। शेर हैं क्या? एक न एक दिन वह भी मेरे शरीर को इसी प्रकार खाएगा। मांस का अर्थ महाभारत में यह लिखा है। लेकिन निवृत्तिस्तु महाफला परिसंख्या विधि है। मिथिला में भी जिन मछलियों के सिर पर गाय के खुर का चिन्ह होता है उनका सेवन नहीं होता। जो विधवा महिलाएं हैं वो मांस का सेवन नहीं करती, मछली का सेवन नहीं करती। जिनके घर के देवता परंपरा से श्री कृष्ण या विष्णु हैं, उनके यहाँ मांसाहार नहीं चलता है। वहाँ भी परिसंख्या विधि से मांस को पवित्र नहीं माना गया। तो श्राद्ध में मांस का उपयोग तो एक्सचेंज पद्धति से वो सामग्री
ऋषियों का आहार बन करके, पितरों का आहार बन के पहुँच जाती। आगे महाराजम बचरे मोर कुटी कुटी प्रणाम। मोर नाम निवेदन दास, ओडिशा वासी जी। धर्मर अर्थ कौन? क्या कह रहे? कलिजुगर धर्म कौन? धारणा धर्म, जो धारक और उद्धारक, उसका नाम धर्म है। पार्थिव प्रपंच का धारण करने वाली पृथ्वी का नाम धर्म है। पृथ्वी को धारण करने वाला उदय निलय विलय स्थान जल का नाम धर्म है। जल को धारण करने वाला अग्नि का नाम धर्म है। अग्नि को धारण करने वाला वायु का नाम धर्म है। वायु को धारण करने वाला आकाश का नाम धर्म है। आकाश को धारण करने वाला अव्यक्त का नाम धर्म है। अव्यक्त जिसकी शक्ति है उस परमात्मा का नाम कठोपनिषद में धर्म है। यज्ञ दान तप व्रत ये साध्य कोटि के धर्म है। जिससे उद्धार है उसका नाम धर्म है। हो गया? और कुछ और पूछो जी। दो भाई लाल वाले को, लाल, अच्छा पीले वाले को दे दो। गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी ऐसा लिखा है कि जो वर्ण शंकर हो जाते हैं उनके पुत्रों के द्वारा जो है पिंडदान करने पर उनकी मुक्ति नहीं होती, तो उनकी मुक्ति का उपाय क्या है? मनुस्मृति में वर्ण संकर के भी धर्म का वर्णन है। वर्ण संकरों के लिए जो धर्म का वर्णन मनुस्मृति आदि में है उसका पालन करने पर उनका भी कल्याण हो ही सकता है। भगवान नाम के जप में तो कीर्तन में वो भी अधिकृत हैं। कुटीर उद्योग लघु उद्योग तो ज़्यादातर शूद्रों और वर्ण संकरों के पास ही, आय का स्रोत तो प्राय उन्हीं के पास होता है। आगे अमांत्रिक श्राद्ध करने में अधिकृत हैं, मांत्रिक श्राद्ध में नहीं। श्राद्ध के दो वेद हैं, कर्मकांड के दो वेद हैं, मांत्रिक अमांत्रिक। अमांत्रिक करने में समर्थ, श्रद्धा संपन्न विधिवत अमांत्रिक श्राद्ध करने में समर्थ है, अधिकृत। आ गया? हाँ क्या हुआ? 5 उंगली दिखा रहे। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मैं हिमाचल प्रदेश से आई हूँ। मैं घर के बारे में पूछना चाहती हूँ। हमारे घर में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम चली हुई है, उसका मेरे को बहुत परेशानी है। बच्चों के लाइनें लग गए, हर अपने अपने रास्ते पे जा रहे हैं, बहुत प्रॉब्लमें आ रही हैं गुरु जी। क्या कहा? ओम तो नहीं जपती हो? ओमकार जप का जप तो नहीं करती? ओम गायत्री में तो नहीं जपती हो? तब ठीक है, आपस में 24 घंटे में एक बार बैठो, 5-7 मिनटों तक भगवान नाम का कीर्तन करो, एक दूसरे को कुशल पूछो। भूल हो गई हो बेखट के स्वीकार कर लो, भ्रम हो गया हो दूर कर लो। कर्तव्य का बंटन करके एक दूसरे के कर्तव्य की पूर्ति में सहभागिता का परिचय दो। इससे सब काम ठीक रहेगा। और गुरु जी के चरणों में मैं आप प्रणाम करता हूँ। हाँ, मैं काशी से हूँ। अच्छा, प्रश्न ये है गुरु जी कि मैं मुंबई में पंडिताई करता हूँ। मुंबई में? हाँ। ब्राह्मण परिवार में भी जनेऊ लोग छोड़ते जा रहे हैं, तो जो छोड़ दे रहे हैं उनके लिए क्या धर्म है? अमांत्रिक कर्मकांड करा दें। एक हमारे गुरु भाई तो स्वामी शिवानंद जी महाराज, उन्होंने एक पद्धति बनाई थी अमांत्रिक कर्मकांड। हो गया? श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गोहत्या, भारत भारत हर हिंदू हम भारत भव्य बनाएंगे। हम हिंदू हम भारत भव्य बनाएंगे।